मेरे बच्चे, तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताने आई है जिससे तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। मैं जानती हूं कि तुम अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हो, किंतु उन सभी परेशानियों का निवारण तुम्हारे पास स्वयं है। अब यह तुम्हें इस संदेश में पता चलेगा कि कैसे तुम अपनी परेशानियों को हराकर स्वयं को आगे बढ़ा सकते हो। इसलिए अपनी माँ माता की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, मुझे अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, इस संसार में प्रत्येक चीज का निवारण है, लेकिन जब तुम्हारे जीवन में कोई दुख आता है, उस समय तुम अपने दुख से परेशान हो जाते हो, जिसके कारण तुम्हारे जीवन की समस्याएं और बढ़ जाती हैं। परंतु तुम्हारी माता स्वयं तुम्हें वह सारे सुख प्रदान करना चाहती है जिन सुख के लिए तुम जीवन भर तरसे हो। आज तुम्हें मेरा आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, उसके साथ मैं तुम्हें तुम्हारे स्वप्न में आकर अपने दर्शन भी स्वयं दूंगी। तुम्हें सबसे बड़ा कार्य जो करना है वह अपने मन के भीतर स्वयं पर नियंत्रण करना है। यदि तुम खुद पर नियंत्रण नहीं करोगे तो तुम जीवन भर परेशान रहोगे। तुम्हारा नियंत्रण ही तुम्हारे मन को तुम्हारे बस में रखेगा। अब ध्यान से सुनना जो बातें मैं तुम्हें कहूंगी, अन्यथा मेरी सभी बातें तुम्हें व्यर्थ लगेंगी। मेरे बच्चा, समय के साथ सब कुछ बदलता है और आज तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ परिवर्तित अवश्य होगा। यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार के दुख चल रहे हैं और तुम उन दुखों से परेशान हो चुके हो, तो अब तुम्हारे वह दुख जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी माता अब तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, तुमने काफी इंतजार किया है कि मैं तुम्हें अपने दर्शन देकर जाऊं, तो आज जब यह घड़ी तुम्हारे पास आ चुकी है, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरी बातों को मानकर मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलो। तुम जब भी मेरी भक्ति करते हो तो तुम्हें सदैव एक शिकायत रहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी पुकार नहीं सुनती। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे मन में चल रहे इस प्रश्न का जवाब देती हूँ। जब तुम मुझे अपने दुखों के बारे में बताते हो तो तुम एक सबसे बड़ी भूल यह करते हो। तुम मुझे अपने दुख के बारे में बता तो देते हो, लेकिन मुझे यह वचन नहीं देते कि यदि मैं तुम्हें उचित मार्ग दिखाऊंगी तो तुम उस रास्ते पर चलकर मेरी बातों को मानकर अपने दुखों को दूर करने के लिए वह सारे उपाय करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल रहती है मेरे बच्चे। तुम मुझे अपनी परेशानियां बताते हो, किंतु मुझसे यह नहीं कहते कि मैं इन परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ भी करूंगा। तुम्हारे अंदर का यह डर सदा ही तुम्हें अपने जीवन में पीछे करते आया है, और यदि आगे भी तुम इस डर के आदी हो गए तब भी तुम पीछे ही रहोगे। मेरे बच्चे, मेहनत करने से कभी मत डरो। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम जीवन में सदा कामयाब होगे। परंतु यदि तुम यह सोचकर पहले ही पीछे हट जाओगे कि मुझे इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती, या फिर यह कार्य मेरे लिए असंभव सा है, तो तुम्हें कभी भी सफलता नहीं मिल पाएगी। ईश्वर हमेशा तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, और उन रास्तों पर जब तुम चलने लगते हो तो आगे चलकर वही चमत्कार में परिवर्तित हो जाता है। मेरे बच्चे, अपनी माता की बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। कभी कभी तुम्हारे जीवन में ऐसे मोड़ भी आते हैं जब तुम बहुत कुछ खो देते हो, परंतु यदि उस समय तुम केवल उन चीजों के बारे में ही सोचकर अपने जीवन को सीमित कर लोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने मानव जीवन में हर चीज को स्वीकार करना पड़ता है, और यही इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो इस सच्चाई को समझ जाता है वह जीवन के वास्तविक चीजों को कभी नहीं नकार, और जो इन चीजों को नहीं समझ पाता वह इन चीजों में ही उलझ कर रह जाता है। मेरे बच्चे, संसार का सबसे बड़ा हथियार ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान होता है वह कभी अज्ञानता वाले कार्य नहीं करता। ज्ञानी व्यक्ति सदा अपने जीवन को उचित प्रकार से समझ पाता है, और अज्ञानी व्यक्ति सदा अपने जीवन को दूसरों के भरोसे छोड़ देता है। मेरे बच्चे, केवल किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि तुम्हें जीवन का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। जिनके पास जीवन का ज्ञान होता है वह सदा गुणकारी कार्य करते हैं। जीवन का ज्ञान पाकर इंसान बड़े से बड़े कार्य को आसानी से कर लेता है, और किताबी ज्ञान से केवल इंसान किताबी दुनिया तक ही सीमित रह जाता है। हर चीज का एक निर्धारित समय होता है।
यदि आज कोई बुरा समय तुम्हारे जीवन में चल रहा है, तो उसके पीछे एक अच्छा समय भी छुपा होगा। लेकिन तुम्हें इंतजार करना होगा अपने उस समय के आने का। और जब तुम्हारा वह समय तुम्हारे सामने आएगा, तब तुम जो कार्य करोगे, उन सभी कार्यों में तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा इंतजार तुम्हें सदा यह सिखाता है कि तुम्हारे अंदर धैर्य और शांति है। और यदि तुम धैर्य और शांति से इंतजार करते हो, तो उसका फल भी तुम्हें बहुत अच्छा प्राप्त होता है। इस संसार में समय ही सबसे बलवान है। जिसने समय पर घमंड किया, वह कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सका। समय हर मिनट के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, और जो इस समय के महत्व को समझ के अपने आज के कार्य को कर रहा है, उसका आने वाला कल सुनहरा बनता जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तो अपने समय को व्यर्थ की चीजों में ही गंवा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही समय को आज बर्बाद करते रहोगे, तो कल जब तुम्हें पश्चाताप होगा, तब तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। याद रखो, यह जीवन एक निश्चित समय के लिए तुम्हें मिला है। उसके बाद यह तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, तथा फिर तुम्हारे जीवन का हिसाब तुम्हारे कर्मों के अनुसार होगा। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का असली आधार है। यह ठीक उसी तरह है जैसे यदि तुम एक बासी भोजन करते हो, तो वह